नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज विचार मंथन का विषय रहेगा मन भावन बहू और दामाद बनने की 7 टिप्स। हर लड़की को बहू और हर लड़के को दामाद बनना होता है। तो आज की वीडियो मन भावन बहू और दामाद बनने की 7 टिप्स से संबंधित है। शादी है पवित्र बंधन, लाए खुशी उत्साह और उमंग, होता दो दिलों का मिलन, आती जीवन में नई तरंग। 7 फेरों के बाद ही शादी की रस्म पूरी होती है। यही विवाह की स्थिरता की मुख्य कड़ी होती है। आप सब जानते हैं कि शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं और उन 7 फेरों के आधार पर आज आपके सामने प्रस्तुत हैं 7 टिप्स। शादी यानी कि विवाह सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि 2 परिवारों का रिश्ता है। यूं तो समाज में शादी के बाद लड़की को ही लड़के के घर जाना होता है, लेकिन वर्तमान में इस सोच के अंतर्गत बदलाव आया है। नौकरी और काम के चलते पति पत्नी अगर परिवार से अलग रह रहे हैं तो दोनों के माता पिता का आना जाना उनके यहाँ लगा रहता है। ऐसे में अब सिर्फ लड़की के ही ससुराल में समायोजन की बात करना नाइंसाफ़ी होगी। रिश्ता बराबरी का है, जिम्मेदारी भी तो बराबरी की होनी चाहिए। अगर प्यार भरे इस रिश्ते को हमने मजबूत बनाना है तो ससुराल वालों का मन भावन दामाद बनना है। लड़के को भी प्यार और सम्मान से अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। कुछ नियम हैं, कुछ टिप्स हैं जो दोनों लड़के लड़की पर लागू होते हैं। अगर ये आप फॉलो कर लें तो समझ जाइए कि आप मन भावन बहू और दामाद बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप लोगों को करना क्या है। सम्मान देना है ज़रूरी। पहली टिप, पहला नियम तो बहुत ही साधारण है, दोनों पर समान रूप से लागू होता है। शादी के बाद लड़की पहली बार ससुराल गई हो या लड़की के घर वाले लड़के के घर आए हों तो ससुराल वालों को पूरा सम्मान देना ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। बस इस बात को गांठ बांध लीजिए। सिर्फ पाँव छू लेना ही काफ़ी नहीं है, जिम्मेदारियां और भी हैं। जैसे ससुराल में बहू अपना घर संभाल देती है, वैसे ही लड़की के माँ बाप घर आए हों तो दामाद अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह से सहयोग दे, क्योंकि इस नियम को दामाद से लड़का बनने में वक्त नहीं लगेगा। दूसरी टिप, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। ससुराल वाले घर आए हैं, जितना हो सके उनके साथ वक्त बिताइए। ज़्यादा नहीं तो सुबह शाम की चाय खाना साथ ही में इकट्ठे लीजिए। बुज़ुर्गों के अपने अनुभव होते हैं जिनसे आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ सीख मिल सकती है। फैमिली वाले, परिवार वाले अगर उनकी वैल्यू नहीं कर रहे तो ऐसा ना हो तो उसके लिए अपने बिज़ी शेड्यूल से वक्त निकाल कर कभी उन्हें घुमाने ले जाइए। अपनों के साथ बिताए लम्हे आपको जीवन भर की स्मृतियाँ दे जाते हैं। तो अपने माता पिता के साथ, ससुराल वालों के साथ, सास ससुर के साथ जितना हो सके उतना समय बिताने की कोशिश कीजिए। तीसरे टिप, बहस से बचें। ससुराल वालों की कई बातें हो सकती हैं, वो शायद आपको पसंद ना आए। कई बार सांस्कृतिक विविधता भी हो जाती है, कल्चरल डिफरेंसेस भी हो जाते हैं। वहाँ से लेकर सोसाइटी का फ़र्क और उम्र का तकाजा, कई ऐसी बातें हैं जिनके चलते तौर तरीके और सोच में फ़र्क आना लाजमी है। उम्र और रिश्ते का लिहाज करते हुए मैच्योरिटी इसी बात में है कि आप बहस ना करें। कोई बात पसंद नहीं तो बार बार उसका डिस्कस करना ही उचित नहीं है।
ऐसा करने से घर में शांति भी रहेगी, ससुराल वाले को बेइज्जत भी नहीं होना पड़ेगा और पति पत्नी के बीच कटुता भी नहीं आएगी। बहस से जितना हो सके बचने की कोशिश करनी चाहिए। चौथे टिप, बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। कई बार बुज़ुर्गों को यह शिकायत रहती है कि बच्चे उनसे मिलने नहीं आते, नाती पोतों को उन्होंने लंबे वक्त से नहीं देखा। दादा दादी नाना नानी के जितने बच्चे करीब होंगे उतना ही माता पिता के लिए अच्छा है, क्योंकि दादा दादी नाना नानी बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। कोशिश करें बच्चों को समय समय पर दादा दादी नाना नानी से मिलवाते रहें। इससे अच्छा होगा कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे और उनको सीख मिलती रहेगी। पांचवें टिप, करें एक दूसरे का सम्मान। हर माता पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि अपने बच्चों को उसके पार्टनर के साथ वो खुश देखना चाहते हैं। बहू से यह उम्मीद रखी जाती है कि वो बेटे की हर इच्छा का ख्याल रखे। ठीक वैसे ही दामाद अगर बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसकी हर काम में मदद करता है, तो दोनों की ही ससुराल वालों में ये तसल्ली बनी रहती है। तो आप इस तरह से एक दूसरे का सम्मान करके मन भावन बहू और दामाद बन सकते हैं। छठी टिप, स्वीकार करना है ज़रूरी। प्यार हो गया, शादी हो गई, अगर परिवार को आपने नहीं अपनाया तो रिश्ते में कुछ अधूरापन रह जाएगा। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं, हमारे पेरेंट्स, जब तक यह बात आपकी सोच और व्यवहार में नहीं आ जाएगी तब तक आपके रिश्ते में वो गर्माहट नहीं आ सकती। यह बात हम सभी जानते हैं कि परफेक्ट तो कोई नहीं होता। तो जाहिर है कि ससुराल वालों की बातें कुछ आपको पसंद नहीं आएंगी, चाहे वो बहू हो या दामाद हो। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि वो मेरे पार्टनर के माता पिता हैं। उन्हें अपने माता पिता की तरह सम्मान देना आपका कर्तव्य बनता है। सातवें टिप, दोस्ताना हो आपका व्यवहार। रिश्ता चाहे कोई भी हो, प्यार और समझ बहुत ज़रूरी है। बहू को अगर बेटी बनना है, अपने पेरेंट्स जैसा अपनापन और उसे केयर सास ससुर को देनी होगी। दामाद में अगर बेटा बनने की ख्वाहिश है तो दामाद वाली ईगो आपको छोड़नी पड़ेगी। ससुराल वालों से बेटे की तरह डांट खाने के लिए तैयार रहिए। रिश्ते तभी निभते हैं जब उसमें सच्चाई, समझ और प्यार होता है। रिश्ते हैं तो उम्मीदें हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि आप अपने ससुराल वालों की हर उम्मीद पर खरा उतरें। रिश्ते में आपसी समझ और सच्चाई बनाए रखिए। इसके लिए खुद को व्यक्त करना बहुत आवश्यक है। रिश्ता बराबरी का है तो दोस्तों जिम्मेदारी भी बराबरी की होनी चाहिए। अगर प्यार भरे इस रिश्ते को मजबूत बनाना है और ससुराल वालों का मन भावन बहू और मन भावन दामाद बनना है तो ये 7 टिप्स अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए। आप अपने गृहस्थ धर्म का जीवन पर्यंत पालन करते हुए एक दूसरे के प्रति एकनिष्ठ रहें। पति पत्नी के रूप में जीवन पर्यंत आपका बंधन अटूट बना रहे। आपका प्यार 7 समुद्रों की भांति विशाल और गहरा बन पाए। तो ये थी मन भावन बहू और दामाद बनने की 7 टिप्स, जिनको अपनाकर आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने जीवन के अंतर्गत टिप्स को अपनाकर अपने जीवन को सुखी बनाइए। तो आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।